अच्छा, आप लोगों में से पार्क कितने लोग जाते हैं? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो आजकल मोमोज के ठेले पर दिखती हैं और लड़के उनके पीछे। तो पार्क जाएगा कौन? या तो 60 साल से ज़्यादा वाले लोग जिन्हें दुनिया बुढ़े की कैटेगरी में डाल चुकी है, या फिर 18 साल से पहले वाले लड़के। भाई साहब, मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो कि पार्क जाते हैं। लेकिन पार्क में जो सबसे इंटरेस्टिंग स्पीसीज़ है वो है यहाँ आने वाले अंकल्स। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं इसलिए रोज़ पार्क आते हैं। कॉन्शियसनेस या अपने शरीर का फ़ायदा देखना तो इनका सेकेंडरी पर्पज़ है। इनका प्राइमरी पर्पज़ है यहाँ आने का अपने ग्रुप में अल्फ़ा दिखना। हाँ, इनके छोटे छोटे से ग्रुप भी बने हैं जिसमें सबसे पहले लेनी पड़ती है मेंबरशिप। और मेंबरशिप मिलती है रोज़ ये चीज़ें बोल के, और जी क्या हाल है, नमस्ते जी नमस्ते, राम राम जी, ये सब कहने से यहाँ की मेंबरशिप मिलती है। इन ग्रुप्स में हर हफ्ते पार्टी होती है। महीने 2 महीने में कहीं घूमने निकल जाते हैं। एक दूसरे की चुगलियाँ भी करते हैं जब तक कि वो आदमी आ ना जाए, क्योंकि वो आ जाएगा तो सुन लेगा, इसलिए ये उसकी चुगलियाँ करना बंद कर देते हैं। बेसिकली ये आदमियों की किट्टी पार्टी है जिसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इनमें से आपको मैं कुछ के बारे में बताता हूँ। एक कैटेगरी है अंकल नंबर 1 की। देखते हैं उसमें कौन कौन आता है। भाई साहब, ये जब भी किसी से मिलते हैं इस तरह मिलते हैं कि बचपन के लंगोटिया यार हों जो महाकुंभ में बिछड़ गए थे। उनके हाथ ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरे के सामने जुड़ जाते हैं। लेकिन जब भी राजनीति की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, तो ये सुखड़ जाते हैं। इसलिए ग्रुप में रहते हुए भी ग्रुप से दूर रहते हैं। ये है कैटेगरी नंबर 1 अंकल्स की। अब बात करते हैं अंकल नंबर 2, दूसरी कैटेगरी की। तो ये अंकल कुछ ऐसे हैं जिनका काम ही है किसी भी टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर बात करना और उसके ऊपर ऐसे ज्ञान देना जैसे कि इन्होंने उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी हो। कोई भी बात चल रही हो, ये उसका कुछ अर्थ निकालेंगे और अर्थ का अनर्थ कर देंगे। सुनने वाला पक जाएगा इनकी बातों से। सुनने वाले की जो इनकी बातें सुनता है उसके पास फिर 2 ही ऑप्शन रहते हैं। या तो वो इनकी बात मान ले और हामी भर दे, या फिर बात करना बंद करके वहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये तो चुप होने वाले हैं नहीं। ये थी कैटेगरी नंबर 2 अंकल्स की। अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 3। ये अंकल मेरा फेवरेट है। क्यों? ये जब भी पार्क में आएगा इसका वही चेहरा रहेगा, छोटी लेकिन घनी शार्प मूछें। ये लोग वो हैं, ये अंकल उस कैटेगरी में आते हैं जो मूंछों को भी डाई करके काला करते हैं और वो भी साफ साफ दिख रहा होता है कि आसपास डाई लगी है। ये अंकल किसी भी दूसरे अंकल से बात नहीं करते, ये बात करते हैं पार्क में आने वाले आंटियों से। और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक से ही बार बार रोज बात करते होंगे, नहीं, इनके आसपास 3-4 औरतों का ग्रुप रहता है। होते नहीं है क्लास में जैसे स्टड लौंडे, उनके आसपास हमेशा 3-4 लड़कियां बैठी रहेंगी, दोस्त एज अ फ्रेंड, वो सबसे बात करेंगे उसी तरह। अब कैटेगरी नंबर 4 की बात करते हैं। भाई, इनके आने के पहले ही पता चलता है कि ये आदमी अब पार्क में आने वाला है।
क्योंकि इनकी आवाज़ सुनते ही पक्षी उड़ने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं और जोर की आवाज़ आती है, जय जय श्री सीताराम। हिल जाता है भाई, पूरा पार्क हिल जाता है। इनकी ये आदत ही है, जो भी इन रास्ते में कोई भी मिल जाए, अगर आपने उनका चेहरा देख लिया तो उनके सिर्फ मुंह से यही निकलेगा, जय जय श्री सीताराम। कई बार तो एक आध दो लड़कियां डर भी गई। लेकिन इनमें एक अच्छाई है, ये आदमी ना तो कभी इधर की बात उधर करता है, ना उधर की बात इधर, और सभी अंकल यही करते हैं। ये तो भाई अपने मस्ती में आते हैं और अपनी मस्ती में चले जाते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अब आती है कैटेगरी नंबर 5, अंकल्स की। भाई ये अंकल हैं डेंजर अंकल, जो हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहते हैं। इनका एक ही काम है, एप्स वाली एक्सरसाइज करने वाली मशीन पर अपना कब्जा जमाना, उसके बाद एक्टिंग भी करना एक्सरसाइज करने की, जैसे ये बहुत मेहनत से उस पर एक्सरसाइज कर रहे हों। और अगर कोई उठने को बोल दे, ये फिर उससे इस तरह लड़ते हैं जैसे किसी ने इनसे इनकी पुश्तैनी ज़मीन मांग ली हो। इसलिए भाई ऐसे अंकल से बच के ही रहो, दूर ही रहो जब भी पार्क में जाओ। अब कैटेगरी आती है नंबर 6। ये पूरा एक इंसिडेंट है। एक बार मैं एक्सरसाइज कर रहा था पार्क में ही, तो एकदम से मैंने देखा कि एक 6-7 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा सरदार, मेरे ओर चला आ रहा है। एक बार को तो मैं डर गया, भाई पता नहीं क्या करते हुए देख लिया होगा इसने, अब ये मेरी बुर्रा करेगा। इनका भी काम अलग ही है कुछ। इनका काम है किसी को भी किसी भी चीज़ पर ऑर्डर देना। ये इनके डीएनए में है। सजेशन नहीं, एडवाइस नहीं, सीधा ऑर्डर। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो इन्होंने बीच में ही बुला लिया। कहते हैं, बेटा जी तू बहुत चंगी एक्सरसाइज करता है, मेहनत के साथ डेली किया कर। मैंने मन में सोचा, हाँ अंकल वो तो मैं करता ही हूँ। तो वहीं से एक दूसरे सरदार जी भी आ रहे थे, जो कि एक पाइप से प्रैक्टिस करते थे। पाइप को कुछ इस तरह चलाते थे जैसे हाथ में तलवार हो, बेसिकली तलवारबाजी ही करते थे। सिर्फ पाइप से करते थे ताकि किसी को चोट या उनको खुद को चोट ना लगे। अब ये पहला वाला सरदार कहता, ओए मैं मुंडे नूं दस रहा, तुसी बहुत चंगी मेहनत करते हो, पर मेहनत करने के बाद कुछ देर आराम करना पैंदा है, नहीं तो मेहनत पचदी नहीं। दूसरे सरदार जी कहते, तुसी चंगी गल कीती है। तो भाई इनका आपस में ही चल रहा था, मैं वहाँ साइड में बैठा बैठा सुन रहा था। बस यही कहना चाहते थे कि आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो, आपको इसी से फ़ायदा होगा काफ़ी। अब कैटेगरी नंबर है 7। ये अंकल तो मुझे कल ही पार्क में मिले, जब मैं रनिंग कर रहा था सुबह सुबह। बस मेरी गलती ये थी कि मैं उल्टी डायरेक्शन में रनिंग कर रहा था। अब मैं उल्टा इसलिए भागता हूँ क्योंकि ट्रैक काफ़ी पतला है और ज़्यादातर लोग ग्रुप में साथ चलते हैं, तो अगर उल्टे भागो तो उन्हें दिख जाता है कि आप सामने से आ रहे हो, तो साइड हो जाते हैं और निकलने की जगह दे देते हैं। लेकिन सीधे भागने से बार बार पीछे से टोकना पड़ता है वो, जिससे वो भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं भी। लेकिन पार्क के अंकल मुझे बीच में ही रोक दिया, एक अंकल ने।
और चेहरे को देखकर कहते, आप तो हिंदू हो, तो आप उल्टे क्यों भाग रहे हो? सीधे भागो, हिंदू बनो। मैंने कहा हिंदू बनो? भाई वो तो मैं हूं ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी राह चलते आदमी की बात मान लो। ये मैंने सोचा, कहा नहीं भाई, इतना मैं नहीं कहता किसी से। फिर उन्होंने देखा कि इसने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो बोलते, बेटा बुरा मत मानना। मैंने सोचा मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कोई और बुरा मानेगा जिस दिन आपने ये कहा कि बेटा आप तो हिंदू हो और सीधा भागा करो, और वो दूसरा कोई निकला तो आप तो। भाई ये सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरा।